कोरोना संक्रमण के चलते परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के आने पर रोक है। ऐसे में बच्चे की शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए विद्यालय की ओर से गांव में ही प्रेरणा साथी बनाए गए हैं, जो विभिन्न माध्यमों से बच्चों तक पठन पाठन की सामग्री तो पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही बच्चों को शिक्षित करने में भी जुटे हैं। हरदोई जिले में वर्तमान समय में 3500 परिषदीय विद्यालय हैं, जिसमें करीब 5 लाख बच्चे पंजीकृत हैं। कोरोना की वजह से विद्यालय में शिक्षित कार्य नहीं हो रहा है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई बाधित थी। लेकिन शासन के निर्देश पर जनपद के सभी प्राथमिक विद्यालयों में गांव के ही रहने वाले पढ़े लिखे युवक युवतियां प्रेरणा साथी गांवों में मोहल्ला क्लास संचालित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से अलग अलग बच्चों को अध्यापक पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मोहल्ला क्लास के जरिए 10-10 बच्चों की टोली बनाकर उन्हें पढ़ाया जा रहा है और उन्हें अगले दिन के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। इस बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने बताया है कि जनपद में कोरोना की वजह से प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, जबकि शिक्षकों को लगातार बुलाया जा रहा है। इस दौरान ई-लर्निंग पाठशाला के जरिए बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है। ऐसे बच्चे जिनके अभिभावकों के पास स्मार्टफोन है, उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पठन पाठन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके लिए उन बच्चों तक पठन पाठन सामग्री पहुंचाई जा रही है। साथ ही मोहल्ला पाठशाला के जरिए बच्चों की पढ़ाई का कार्य कराया जा रहा है। कोरोना काल में 1 जुलाई से विद्यालय हम लोग खुले, हम शिक्षक सभी भी लोग विद्यालय आ रहे हैं और यहाँ पर हम लोग कंटेंट्स खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ARPs द्वारा भेजा जा रहा है। उसको हम लोग अपने विद्यालय समूह में भेजते हैं और प्रेरणा साथी के माध्यम से बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम लोग गाँव में बच्चों पर नेट वगैरह दिक्कत है, इसके लिए हम लोग जो है खुद मोहल्ला पाठशाला के जरिए बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। देखिए, कोरोना काल में हमको बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जो मोहल्ला क्लास का सिस्टम बनाया गया है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और हम लोग स्वयं ही गांव में जाकर स्थानों को चिन्हित किया है। वहां पे जाके 10-12 बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं और उनको व्यक्तिगत रूप से जो आगे का हफ्ते भर का या जैसा भी मतलब वो कर सकते हैं, उस टाइप से उनको हम काम देते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं, क्या कैसे चल रहा है। और जो दूरदर्शन पे प्रोग्राम आते हैं उनके बारे में बताते हैं कि आप जो है DDUP पर हर क्लास वाइज जो अलग अलग आता है उसको देखें और उससे संबंधित कोई भी प्रश्न जो है वो हम लोग फिर मोहल्ला क्लास में उसको उनको बताते हैं। हम प्राथमिक विद्यालय मुरलीगंज के प्रेरणा साथी हैं और अपना बच्चों को थोड़ा घर जाके बताते हैं सोशल डिस्टेंस के साथ, और घर पर भी बुला लेते हैं बच्चों को। और जो हमारा ग्रुप भी बना है स्कूल से, जो कार्य आता है हम बच्चों को बता दिया करते हैं और उनको बुला लिया करते हैं, पढ़ा दिया करते हैं। और सर जो कार्य कक्षा 1 से 5 तक की भेजते हैं वो हम बच्चों को बताते हैं। विद्यालयों में शिक्षण कार्य बंद होने की वजह से ई-लर्निंग के माध्यम से ही छात्रों तक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके तहत संचार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा हम अपने यहाँ अध्ययनरत छात्र छात्राओं तक पहुँच रहे हैं। इसके अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे ग्रुप चल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं। इसके अलावा जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है या हम उनके पास व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा या अन्य किसी भी द्वारा नहीं पहुँच सकते हैं, तो उनके लिए दूरदर्शन आकाशवाणी के माध्यम से भी पहुंच बनाया जा रहा है। इसके लिए अभिभावकों में से ही जो सक्षम अभिभावक हैं उनको हम प्रेरणा साथी के रूप में बना रहे हैं और उनके माध्यम से भी बच्चों में शिक्षा तथा सीखने की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए इन सभी माध्यमों के द्वारा उन तक अपनी अध्ययन सामग्रियों को पहुंचा रहे हैं और प्रचार